आइए नाज़रीन, आज हम आपको गाँव तकिए बनाने का तरीका सिखलाते हैं जो कि बाहर के ममालिक में तो शाज़ ही नज़र आते हैं। इसके लिए हमने एक टूना इनर लिया है, क्वीन ले लें या डबल बेड का ले लें, और इसको दो हिस्सों में काट लिया है और इसको फिर हमने रोल कर लिया है जिस तरह पर कि ये आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह जब आप इसको टाइटली रोल करेंगे तो आपने फिर इसके ऊपर टेप लगा देनी है ताकि ये फिर से खुल ना जाए, चूँकि आपने अभी इसके ऊपर कवर चढ़ाना है। रोल करने के लिए हमने ये देखें इसको इस तरह पर किया है। ये छोटा सा टुकड़ा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह इसकी एक तह की है और फिर ये दूसरी तह की है, यानी कि ये हमने टोटल 3 तहें लगा ली हैं और इसके बाद हमने इसको साइड से इस तरह कस के रोल कर लिया है। इसको इसका जो एंड है वो आप देखें कि हमने बराबर नहीं रखा, वो ऐसे हो जाए जिस तरह के ये है। अब हमने इसका कवर बनाना है जो कि अंदर का कवर होगा, यानी कि जो हमेशा इसके ऊपर रहेगा, और इसके ऊपर से आप फिर इसका गिलाफ जो है वो सिएंगे जो आप उतार के धो सका करेंगे। टाइटली नापा है करीबन, और जिप का या सिलाई का मार्जिन छोड़कर हमने, और लेंथ जो है वो भी हमने जो डूना इनर काटी हुई थी उससे उसके ऊपर रख के अंदाजे से काट ली है, करीबन ½ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के। अब बहुत ज़्यादा बड़ा ना काटें वरना ये है कि गिलाफ जो है वो ढीला बनता है। अब हमने इसकी तह की है और इस तरह पर हमने इसकी डबल तह कर ली है, यानी पहले तह किया है और फिर तह किया है, और इसकी जो तह है वो हमने सिलाई का मार्जिन छोड़कर लगाई है ताकि हमारे सारे जो कट हैं वो बराबर के इक्वल आएँ। ये कट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हमने इस पर ये जो सर्कल हमने काटा हुआ है ये लगाना होगा, तो उससे हमने ये जो कट हमने साइड पे लगाए हैं इसके वो नापने हैं ताकि बराबर आएँ और एंड में आकर हमारी या गिलाफ या साइड का हिस्सा जो है वो बड़ा ना हो जाए। रफली इस कट को ये देखिए हमने कट पर रखा है और इस तरह घुमाकर हमने अंदाज़ा ज़रूर कर लेना है सीने से पहले कि पूरा आ रहा है कि नहीं। अगर एक टुकड़ा पूरा आएगा तो ये चारों टुकड़े जो हैं ये पूरे आएंगे। अब जो है ये हम साइड से थोड़ा सा सी लेंगे, यानी कि लंबाई को तय करके हमने इसको थोड़ी सी सिलाई लगा लेनी है, और इतना हिस्सा हमने दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद बीच में छोड़ना है जिसमें से हम तकिया जो है वो अंदर डाल सकें। अब हम ये दूसरी साइड से सी रहे हैं। पहला कट जहाँ हमने लगाया था उतनी चौड़ाई हमने छोड़नी है, यानी कि वो सिलाई के बीच में आ जाएगा। अब जो सर्कल था वो हमने यहाँ पर जोड़ना है। इसको लगाना जो है, जोड़ना जो है वो थोड़ी सी महारत चाहेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके सिएं। यानी आप जब थोड़ा सा सी चुकेंगे, चूंकि नीचे वाला हिस्सा जो है वो सीधा है और ऊपर वाला हिस्सा गोल है, तो गोल हिस्सा हमने ऊपर रखा है और इस तरह पर हमने जैसे जैसे मशीन चलती गई है गोल हिस्से को ऊपर वाले हिस्से को घुमाकर सीधा करते रहे हैं। जब मशीन चलती है तो ये आसानी से सीधा हो जाता है, मुश्किल नहीं है ये करना, लेकिन थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद ये देखिए हम आपको सीधा करके दिखाते हैं। ये गाँव तकिए की जो साइड है वो एक बन गई है। अब हमने इसी तरह पर दूसरी तरफ की साइड भी लगा ली है। अब हम इसको चढ़ा कर देखते हैं। इसको दोहरा करके ही चढ़ाना पड़ता है जैसे कि हमने किया है, वरना ये चढ़ाना जो है ये ज़रा मुश्किल होता है। अब ये देखिए हमारे दोनों गाँव तकिए जो हैं इस तरह पर तैयार हैं, और ये जो बीच का हिस्सा है इसको हमने सुई धागे से सी कर बंद कर देना है। इस तरह पर इसको गुम सिलाई कहते हैं, अम्मी कहती हैं, हमें तो ये टर्म्स नहीं आती, लेकिन इस तरह दोनों तरफ से टांका भरते हुए हमने मोटा मोटा ही इसका जो मुंह है वो बंद कर लिया है, और इस तरह से ये सिलाई जो है ये हो जाएगी। फिर ये कवर तो उतारना नहीं पड़ता, तो ऊपर का कवर जो है वो हमने उतार कर धो लेना होता है। तो अब हम ऊपर का हिस्सा बनाते हैं। इसको हमने थोड़ा सा सजाया है। इसकी हमने 3 तहें करके 2 हिस्सों पर निशान लगा के, लकीर लगा के पेंसिल से उस पर लेस लगा ली है, और ये देखिए ये इसका गाँव तकिए का जो कवर है उस पर इस तरह से लेस लगी है। जो भी पसंद हो लगा लें। और इसके बाद जो है वो हम ये सीना शुरू करते हैं। अब इसको बंद करेंगे दोनों साइडों से लंबाई की तरफ को। ये जो टुकड़ा है, ये जो सिलाई है, ये हमने थोड़ी छोटी लगाई है क्योंकि हमने काफ़ी लंबी सी जिप लगानी है और हमने इसको बारहा ज़ाहिर है कि उतार के धोना होगा, तो जिप की तो ज़रूरत होगी ही। इसी तरह पर जैसे हमने इसका इनर जो था गाँव तकिए का क्लॉथ चढ़ाया था उसके गोले साइडों पे लगाए थे, इसी तरह हमने इस तकिए के भी लगा लेने हैं।
और ये देखिए हमारा गाँव तकिया जो है ये सिलकर तैयार है। अब बस हमने इसमें ज़िप ही लगानी है। ज़िप लगाने के लिए ये देखिए एक किनारी जो है वो हमने मोड़ के यहाँ रखी है और उसके नीचे हमने ज़िप रख लेनी है, यानी कि उस खुले हिस्से में जो कि हमने छोड़ा था, और इसके ऊपर हमने मशीन इस तरह से चला लेनी है। कोई बहुत ज़्यादा नीट या सफाई से लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो आपने सीखना ही है। आ जाएगा तो फिर नफासत से लगाते रहिएगा। तो इस तरह पर बस जैसी तैसी आपसे ज़िप लगे आप इसको लगा लें। और यहाँ पर ये जो कोना है उसको हम आपको सिखाते हैं कैसे करना है, कि एंड तक आपने सीना है जहाँ तक आपकी ज़िप ख़त्म होती है, और फिर अपने सुई अंदर करके कपड़े को घुमा लेना है जैसे हमने घुमाया है, पाँव उठाकर, और फिर पाँव नीचे करके आपने हाथ से मशीन को चलाना है। वो इसलिए कि ज़िप जो है उसके दांत जो हैं, टीथ जो हैं, वो उस सुई के नीचे आएंगे। अगर आप इसको चला देंगे तो सुई टूट सकती है। हाथ से करेंगे तो आपको पता होगा कि कितना प्रेशर आपने डालना है कि आप सुई भी बचा लें और ज़िप पर से भी गुजार लें और टाँका भी लगा लें। तो इस तरह करके आप ज़िप के ऊपर से गुजारें और फिर दूसरी तरफ पलट के सुई इसी तरह अंदर रखनी है और फिर उसको पलट लेना है, कपड़े को इस तरह घुमा कर पीछे कर लेना है और थोड़े से सिलाई करके फिर से सुई आपने अंदर रखनी है, और ये जो पाँव है इसको आपने उठा लेना है। उठाकर आपको ज़िप गुजारने की जगह मिल जाएगी, तो आपने ज़िप जो है उसको खोलकर उसका जो हेड है वो पीछे कर लेना है। यूँ फिर आप दूसरी तरफ आसानी से सिलाई लगा सकेंगे और आपकी ज़िप जो है वो लग जाएगी। और ये देखिए हमारा गाँव तकिया जो है ये तैयार है। यूट्यूब है, आप इसको बारहा इस स्टेप को देख सकेंगे और सीख जाएंगे, और बार बार आप सुनेंगे भी तो आपको समझ भी आ जाएगी कि ये हमने किस तरह पर किया है। और ज़िप जो है ठीक ही लग गई, इतने ध्यान से तो हमने नहीं लगाई, लेकिन आप देखें कि ये ऊपर से बिल्कुल छुप गई है, और जब हम इसको आयन करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से ऊपर से नीट हो जाएगा। अब हमने जो गाँव तकिया बनाया था वो हम उसके ऊपर इसका कवर चढ़ाते हैं। चढ़ा के आप इसको हाथों से थोड़ा थोड़ा मार लें, ताकि इसमें जो बल हैं या थोड़ा सा अगर ये ट्विस्ट हुआ है बीच में से तो वो सीधा हो जाए। ज़ाहिर है आपने इतना टाइटली इसको अंदर डाला है तो थोड़ी तो देर लगेगी ही इसको सेट होने में। और ये देखिए हमारे गाँव तक ये जो हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही आरामदेह, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग तैयार हैं। तो एक ट्रेडिशनल चीज़ है, बहुत ही प्यारी सी, और मशरक़ियत का एक ख़ास एहसास लिए हुए हैं। तो खुदा करे कि ये टिप जो है ये आपके काम आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।